नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका एलिवेट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बहुत जल्द ही यह चर्चा का विषय भी रह चुका है और इसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियोस को पूरा देखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है संघाई सहयोग संगठन व उसके 8 आश्चर्य। आपने संघाई सहयोग संगठन के बारे में सुना होगा। इसकी स्थापना का प्रारंभ जो हुआ था वर्ष 1996 में हुआ था, जिसमें इसमें प्रारंभ में 5 देश थे। बाद में जब वर्ष 2001 में संघाई सहयोग संगठन में उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया, तब इसका नाम बदल के संघाई 6 किया गया और कुछ समय बाद इसका नाम परिवर्तित करके संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। संघाई सहयोग संगठन के बारे में आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि यह राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है उन देशों को जो इससे संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अतिरिक्त संघाई सहयोग संगठन उन देशों से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रतिमाओं की भी सूची जारी करता है जिनको वैश्विक स्तर पर महत्व प्राप्त होता है और जो किसी देश को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो इसी को लेकर संघाई सहयोग संगठन ने अभी जल्द ही में 8 आश्चर्यों की सूची जारी की है। अब हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे और हम इसको 3 प्रारूपों में पढ़ेंगे दोस्तों। पहला जो प्रारूप होगा वह वही है चर्चा में क्यों। संघाई सहयोग संगठन के जितने भी आश्चर्य हैं वह चर्चा में क्यों हैं। दूसरा, 8 आश्चर्यों की सूची। और तीसरा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट, यह चर्चा में क्यों है। संघाई सहयोग संगठन के चर्चा में रहने का जो प्रमुख कारण है वह यह है कि 8 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन संघाई सहयोग संगठन ने हाल ही में भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को एससीओ के 8 आश्चर्यों में शामिल किया है। तो दोस्तों, जो एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन ने अपने 8 आश्चर्यों की सूची में 8वें आश्चर्य के रूप में भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को सम्मिलित किया गया है। और आप सभी जानते हैं, युवाओं के लिए हमेशा से प्रेरक करने वाले विषय रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भारत पूरी तरह से विखंडित था तो भारत को एकत्र करने के लिए, जोड़ने के लिए लगभग 562 से अधिक देशी रियासतों को इन्होंने भारत में मिलाया था और यह देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे योग्य थे। इसीलिए हाल ही में इनके लिए निर्मित स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा को एससीओ ने अपने 8वें आश्चर्य के रूप में सम्मिलित किया है। और दोस्तों, यही इसके चर्चा में रहने का प्रमुख कारण है, क्योंकि हाल ही में भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को इसके आश्चर्यों की सूची में डाला गया है। अब आप सभी जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है दोस्तों, जो उसका हाइट है वह कुल 182 मीटर है। 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि चाइना के स्प्रिंग टेम्पल से भी ऊंचा है। स्प्रिंग टेम्पल की जो ऊंचाई है वह लगभग 153 मीटर है, जबकि अगर बात की जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी की तो इसकी जो ऊंचाई है वह 182 मीटर है। तो इन्हीं सब विशेषताओं को देखते हुए संघाई सहयोग संगठन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को अपने आश्चर्यों के रूप में दर्ज किया है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ इसका जो स्थान है जहां पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों, वह गुजरात के नर्मदा जिला है। उसी के पास सरदार सरोवर बांध है और उसी बांध के पास एक राजपीपला नामक गांव है। उसी से सटे हुए एक साधु बेट नाम का नदी द्वीप है। उसी नदी द्वीप पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है और इसे 8वें आश्चर्य के रूप में शामिल किए जाने के कारण ही यह चर्चा का विषय रहा है। अब बढ़ते हैं संघाई सहयोग संगठन के द्वारा जारी किए गए 8 आश्चर्यों की सूची की तरफ, जिनका आने वाले आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। संघाई सहयोग संगठन ने जिन 8 देशों की प्रतिमाओं को एक विस्तृत स्थान दिया है, जिन 8 स्थानों को चयनित किया है अपने आश्चर्यों की सूची में, हम एक एक देश के उन सभी स्थानों का नाम देखेंगे दोस्तों। तो यदि भारत की बात की जाए तो भारत से स्टैचू ऑफ यूनिटी को इसके आश्चर्यों की सूची में रखा गया है। और यदि कजाकिस्तान की बात की जाए तो कजाकिस्तान का जो पुरातात्विक विभाग था, जिसकी स्थापना वर्ष 1887 के करीब में हुआ था, उसको रखा गया है इस सूची में। तो इसके लिए लिख लीजिएगा, द आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ
टैमगैली, यही इसका नाम है, द आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ टैमगैली। यही है कजाकिस्तान का सबसे पुराना पुरातात्विक विभाग, जिसको इसके 8वें आश्चर्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। किर्गिस्तान की बात की जाए तो किर्गिस्तान का भी एक स्थान है दोस्तों, इज़ीक कुल लेक, इसका नाम है इज़ीक कुल लेक। यह वहाँ का प्रसिद्ध झील है जिसको इसकी सूची में रखा गया है। यदि चीन की बात की जाए तो चीन के डैमिंग पैलेस वहाँ पे महात्मा बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रहा है और डैमिंग पैलेस को इसके 8वें सूची में स्थान दिया गया है। यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो मुगलों के द्वारा जो वहाँ पे विरासत विद्यमान की गई थी, जो वहाँ के हेरिटेज थे, उनको इस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं मुगल हेरिटेज इन लाहौर, मुगल हेरिटेज इन लाहौर। लाहौर में जो मुगलों का विरासत है उसको इस सूची में आश्चर्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। यदि रसिया की बात की जाए, रूस की बात की जाए तो द गोल्डन रिंग ऑफ सिटीज़ को इसमें स्थान दिया गया है और इसका भी प्राचीन काल में बहुत बड़ा महत्व रह चुका है, द गोल्डन रिंग ऑफ सिटीज़। इन सभी को नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों, क्योंकि यह आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगला है दोस्तों तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान के द पैलेस ऑफ नौरोज को इस सूची में सम्मिलित किया गया है, द पैलेस ऑफ नौरोज, इसको भी नोट कर लीजिए, द पैलेस ऑफ नौरोज। उज्बेकिस्तान की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान के द पाई कॉलन कॉम्प्लेक्स को इसमें सम्मिलित किया गया है, द कोई पॉलन कॉम्प्लेक्स। तो यह हो गई दोस्तों संघाई सहयोग संगठन के 8 आश्चर्यों की सूची, जिसमें भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को सम्मिलित किया गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा प्रतिमा रह चुका है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। कजाकिस्तान के द आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ टैमगैली को सम्मिलित किया गया है। किर्गिस्तान से इज़ीक कुल लेक को सम्मिलित किया गया है। चीन से डैमिंग पैलेस को सम्मिलित किया गया है। पाकिस्तान से मुगल हेरिटेज इन लाहौर को सम्मिलित किया गया है। रूस से द गोल्डन रिंग ऑफ सिटीज़ को सम्मिलित किया गया है। तजाकिस्तान से द पैलेस ऑफ नौरोज को सम्मिलित किया गया है और उज्बेकिस्तान से द कोई पॉलन कॉम्प्लेक्स को सम्मिलित किया गया है। तो इन 8 आश्चर्यों की सूची को यस्सियों में स्थान दिया गया है, जिनका अपने प्राचीन कालों में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो उनके देश को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों यह हो गया इनके सूची के बारे में। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं कि संघाई सहयोग संगठन है क्या और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, जो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बात करें यदि संघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी जो नींव पड़ी थी वह पड़ी थी वर्ष 1996 में। यानी कि यदि स्थापना का समय माना जाए कि संघाई सहयोग संगठन के मूलतः स्थापना का जो समय है वह क्या है, तो वर्ष 1996। लेकिन इसको संघाई सहयोग संगठन के रूप में कब से जाना गया, तो उसका स्थापना वर्ष है वर्ष 2001। इन दोनों बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वर्ष 1996 में संघाई सहयोग संगठन की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन उस समय इसको संघाई सहयोग संगठन के नाम से नहीं जाना जाता था, जबकि उस समय इसका नाम था संघाई 5, संघाई 5 के नाम से इसको जाना जाता था, क्योंकि इसमें जो देश जुड़े थे उनकी संख्या थी कुल 5। अब एक बार उन देशों का नाम देख लीजिए जो इससे जुड़े हुए थे, यानी कि इस संघाई सहयोग संगठन की नींव किन देशों ने डाली थी उस पर एक नज़र डाल लीजिए। तो इसको समझने के लिए आप 5 अक्षरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, CRKKT। C हमारा रिप्रेजेंट करता है चाइना को, R हमें रिप्रेजेंट करता है रूस को, K रिप्रेजेंट करता है कजाकिस्तान को, और दूसरा K रिप्रेजेंट करता है हमारे किर्गिस्तान को, और T रिप्रेजेंट करता है तजाकिस्तान को। यानी कि CRKKT चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान व तजाकिस्तान ने मिलकर संघाई सहयोग संगठन की नींव डाली थी वर्ष 1996 में। लेकिन वर्ष 2001 में इससे एक नया देश जुड़ा, उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद इसका नाम बदलकर संघाई 6 कर दिया गया था कुछ समय के लिए वर्ष 2001 में, जब इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा। लेकिन कुछ समय के बाद संघाई 6 को बदलकर इसका नाम कर दिया गया संघाई सहयोग संगठन।
यानी कि यदि आपसे एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछता है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा वर्ष 2001। यदि आपसे पूछा जाता है कि संघाई 5 की स्थापना कब हुई, तब आपका जवाब होगा वर्ष 1996। तो ये दो चीजें हैं, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो वर्ष 2001 में संघाई सहयोग संगठन ने जो देश इनसे जुड़े हुए थे उन देशों को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अभियान चलाना प्रारंभ किया और उन देशों में राजनीतिक व आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराया। वर्ष 2015 में भारत और पाकिस्तान औपचारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन से जुड़े, लेकिन वर्ष 2017 में इनको पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हो गया। अर्थात 2001 के बाद कुल संख्या जो हो गई संघाई सहयोग संगठन की वर्तमान में हो गई 8, और वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि संघाई सहयोग संगठन में अब कुल 8 देश हैं। पहले जो इसके यानी संस्थापक देश थे वह 5 थे, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। इसके बाद 6वां देश उज्बेकिस्तान, फिर भारत और उसके बाद पाकिस्तान। तो कुल 8 देश हैं संघाई सहयोग संगठन में जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों को राजनीतिक व आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराते हैं। तो दोस्तों यह हो गया पूरा डिस्क्रिप्शन संघाई सहयोग संगठन व उसके 8 आश्चर्यों के बारे में। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।